है कि नहीं? क्योंकि ग्रंथ बंद हो जाएगा। शाम को चलता रहेगा बृहद भागवतमृतम नित्य प्रति की भांति, और प्रातःकाल हम पाठ करेंगे दामोदर अष्टकम। ये भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा। एक महीने बंद होना पर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कर्म टूट जाएगा। तो ग्रंथ पूरा नहीं होगा ना, ग्रंथ पूरा करना जल्दी। और मैं शुरू करना हरिनाम चिंतामणि। कई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं लोगों के, उन प्रश्नों का समाधान एक ग्रंथ में। कई लोग में प्रश्न पूछ रहे हैं, समाधान केवल एक है, हरिनाम चिंतामणि। उसको पढ़े बिना नाम साधना संबंधी जितनी समस्याएं हैं ना, सबसे दूर नहीं हो सकते। उसके बाद तो जल्दी पूरा कर लेते हैं इसको। एक साल मुझे पक्का रहने दिन सवेरे दामोदर अष्टकम, शाम को हमारा जो चल रहा था बृहद भागवतमृतम चलता रहेगा। दोनों काम होते रहेंगे। कुछ कह रहे हैं आप? क्या अब गए नहीं? आप बोले ना आपका नजर है। हाँ, सीसीटीवी कैमरा है। अपने कुछ दिन वो कैमरा खराब हो गया था। कुछ दिन तक वो कनेक्टिविटी नहीं चल रही थी। आप कहाँ मैं कहाँ, बीच में कनेक्शन नहीं था। अब फिर आप आ गए नजर में, कैमरे की नजर में। तो हम ये चलाते हैं अपना शिव बृहद भागवतमृतम चल रहा है हमारा। तो प्रश्न चल रहा था हमारा, भूल गए ना क्या प्रश्न चल रहा था? गौर, जब हमारा क्या प्रश्न चल रहा था इसमें? ये आवाज क्या दे रही है? बंद कर दो इसको, सब जुकाम हो रहा है। कुछ स्वेटर पहन के बैठा हुआ है, कोई मफलर मारवाना हो। तो हमारा चल रहा है इसमें, नारद जी कहाँ पहुंचे थे? कहाँ पहुंचे हैं? किंग पुरुष पर्वत पर नारद जी पहुंचे हैं। अब वहां पर हनुमान जी उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के पश्चात जो नारद जी की जो स्वभाव है, हनुमान जी की महिमा गुणगान करने लगे। और सुन करके फिर किस प्रकार से हनुमान जी उसका रिएक्शन दे रहे हैं। निकाल हो चुका था। तो यहां नारद जी ने कहा था, ये हनुमान जी समर्पित आत्मा परम प्रसाद भृत तदीय सत्कीर्ति कथक जीवन सदाशित आनंद विवर्धन सदा महत्तम गरुड़ादित्य अधिक। नारद जी कहने लगे, हे हनुमान जी, आप समर्पित आत्मा हैं, परम प्रसाद है। क्या बता रहे हैं? आप समर्पित आत्मा, आपने संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया है। परम प्रसाद इसका ही कारण, इसका ही फल है कि यह भगवान के अति कृपा पात्र बने हुए। यहां तक कि गरुड़ आदि तो अधिक कहा, गरुड़ आदि जिन्हें भगवान के वैकुंठ के पार्षद हैं, गरुड़ आदि, गरुड़ हो गए इत्यादि, उनसे भी आप महत्तम, आपकी महिमा अधिक है। क्यों और क्या विशेषता है? क्योंकि बता रहे हैं यहां पर, आप क्या करते हैं? तद आश्रित आनंद विवर्धन, आप भगवान के आश्रित भक्तों का निरंतर आनंद वर्धन करते हैं। ये सामान्य अर्थोटिका में हम पढ़ते थे। क्या बता रहे हैं यहां पर? आप समर्पित आत्मा है, आपकी आत्मा सब प्रकार समर्पित हुई है। आप समझ इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। समर्पित आत्मा कहने तात्पर्य क्या हुआ? तो ये चला गया मुझे।
आत्मा कहने से आत्मा का आश्रय देह, देह का आश्रय इंद्रियां, मन, बुद्धि। आत्मसमर्पण में इतनी चीजें आती हैं, आत्मसमर्पण में इतनी चीजें आ जाती हैं। देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि, और आत्मा तो है ही है। इतने प्रकार से बता रहे हैं आप भगवान के समर्पित हैं, अब समस्त इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। और विशेष रूप से यही कारण है कि भगवान के जितने प्रिय पात्र हैं, प्रिय जन हैं, उनमें सबसे अधिक अप्रिय हैं। इसी देह-दैहिक चेष्टाओं के प्रति आप बना सकते हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए पहले बताया जा चुका है। हमारी आसक्ति संसार में केवल दो वस्तु पर होती है। इस संसार में चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य, देव, दानव, दैत्य जितने भी हैं, सबकी आसक्ति दो वस्तु में होती है। दो वस्तु कौन कौन से राधारमण जी हैं? देह और दैहिक। देह और दैहिक, बस। तीसरी वस्तु ही नहीं है आसक्ति करने की, प्रेम करने की, आसक्ति की जो चीजें हैं, ये तीसरी वस्तु नहीं, दो ही वस्तु है, देह और दैहिक। देह मैंने शरीर हो गया, और तो दैहिक वस्तु कितने प्रकार की होती हैं विकास? दैहिक वस्तु कितने प्रकार की होती हैं? सब क्या? दैहिक वस्तु कितने प्रकार की होती हैं? आनंद, कौन सी? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चौथी चीज ही नहीं है। देह में होता है हमारे आसक्ति शरीर में है, या शरीर संबंधी वस्तु में है, और शरीर संबंधी वस्तु तीन ही होती है, चौथी है ही नहीं। शरीर संबंधी स्थान, शरीर संबंधी व्यक्ति, शरीर संबंधी वस्तु। स्थान कहने से घर, स्थान, मोहल्ला, शहर, स्टेट, प्रदेश, है कि नहीं? आज यदि कोई भारतवर्ष को गाली बक दे, कैसा लगेगा? कि देश के प्रति आसक्ति, स्थान। कुछ नहीं, स्टेट के प्रति हम यदि कोई बंगाल का है, बंगाली को गाली बक दे, बंगाल की निंदा करते, बंगाल तो ऐसा ही है, बिहार तो ऐसा ही है, यूपी तो ऐसा ही है, आग लग जाती है। चलो वो छोड़ दो, तो सिटी के प्रति मतलब वृंदावन शहर ऐसा ही है, इसमें आग लग जाती है, वो छोड़ दो। वृंदावन तो ठीक है, वो तो मोहल्ला है ना, शिवकुंज वाला मोहल्ला, वो अच्छा नहीं है, वो तो ठीक, वो मान लिया। तो वार्ड है ना, वार्ड तो वार्ड होता है, वो ठीक नहीं है। आसक्ति से कहते हैं स्थान के प्रति आसक्ति। तो स्थान का संबंध किससे? देह से है, देह का संबंध स्थान से। ऐसी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति कहने से माता पिता भाई बंधु जितने भी हैं, सब ये दैहिक है, ये सब दैहिक है। और वस्तु कहने से जितनी वस्तु हैं, गाड़ी, घोड़ा, मोबाइल इत्यादि जितने भी हैं, सब ये वस्तु होंगी। तीन बजे को बदला आसक्ति देह दैहिक है, देह के प्रति है, दैहिक के प्रति। तो आत्मसमर्पण कैसे कहते हैं बता रहे हनुमान जी। हमारी चेष्टा किसके प्रति होते? देह या शरीर के प्रति होती है। मैं कैसा अच्छा रहूं, कैसे बढ़िया खाऊं, तगड़ा बनूं, या दैहिक वस्तु प्रति, फिर माता पिता कैसे प्रसन्न रहे, फिर भाई बंधु कैसे खुश रहे, या मेरा शहर सुंदर कैसा बने, स्वच्छ कैसा बने, मेरे शहर का नाम कैसे प्रसिद्ध हो, है? वस्तु के प्रति आसक्ति होती है ना, होती है।
तो आत्मसमर्पण कितना सुंदर बता रहे हैं यहाँ पर, क्लियर कर दिया उन्होंने। हनुमान जी, क्या आप आत्मसमर्पित हैं? आपकी देह दैहिक चेष्टाओं के प्रति आप आना सकते हैं। देह के प्रति चेष्टा तो आगे होते हैं, हमारी चेष्टा देह के प्रति होती है या देह के प्रति होती है। तीसरी चेष्टा ही नहीं है। तो विचार करो, चेष्टा हमारे शरीर के प्रति होती है या दैहिक वस्तु के प्रति। दैहिक करने से माता पिता भाई बंधु, घर मकान, शहर मोहल्ला, किसी ने दैहिक इच्छा के कारण चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली, भगत सिंह की फांसी में चढ़ गए। क्या था ये? भगत सिंह चले गए फांसी पे, भागने चांस थे वहां से, नहीं भागे, हंसते फांसी में चढ़ गई। ये क्या है? ये दैहिक देश प्रेम है ना। तो यहां कह रहे हैं चेष्टा दो प्रकार की होती है, दैहिक चेष्टा और देह चेष्टा। देह मन होता है अपने शरीर के प्रति चेष्टा, हम कहते हैं अच्छा रहेंगे, अच्छा खाएं पिए, अच्छा इत्यादि इत्यादि। और दैहिक मने वो वस्तु, स्थान और व्यक्ति के प्रति जो चेष्टा करते हैं उसे कहते हैं दो। तो यहां कह रहे हैं हनुमान जी, देह दैहिक जितनी चेष्टाएं होती हैं आप उनके प्रति अना सकते हैं। सिद्ध हो गया। समर्पित आत्मा उसे कहा जाएगा जिसकी चेष्टा न देह के प्रति हो न दैहिक के प्रति हो। देह और दैहिक चेष्टाओं को परित्याग करना ही अनासक्त का लक्षण है। और आपकी चेष्टा न देह के प्रति है न दैहिक के प्रति है। तो इससे क्या संदेश जा रहा है? क्या संदेश क्या है यहाँ पर है? समर्पित आत्मा उसे कहा जाएगा न उसका आसक्त देह के प्रति हो न देह के प्रति। और आप ऐसे ही हैं। और विशेष रूप से अनासक्त रहने का आप समर्पित आत्मा है। आप फिर विशेषता बता जाती है तो क्या देह के प्रति आसक्ति ना हो और देह में वस्तु पर आसक्ति नहीं हो, काम तो बहुत प्रिय बन जाएंगे। प्रिय बन जाएंगे नहीं। अभी ये भी आधा ही है। आधा कैसे है? आसक्ति तो देह के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई, दैहिक वस्तु पर आसक्ति समाप्त हो गई। तो आसक्ति गई कहां पे? लगी तो कहीं है ही नहीं है कि लगनी भी चाहिए ना है? कहा था आगरा की ओर जा रहे थे, जाना दिल्ली था, बढ़ रहे थे आगरा की ओर। इसमें कहां जा रहे थे? दिल्ली जा रहे हैं। अरे यहां तो आगरा है, अब आगरा की ओर बढ़ रहे हैं, रुक गए, दिल्ली पहुंच गए? नहीं पहुंचे। अपन जो हम गमन कर, जो हम गति थी हमारे जो बढ़ रहे थे, वहां जो मुड़ना पड़ेगा हमको और दिल्ली की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि ज्ञानी योगी भी उनकी देह आसक्ति समाप्त हो जाती है, दैहिक समाप्त हो जाती है। एक निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी मायावादी जो होता है, योगी लोग होते हैं, उनकी देह आसक्ति समाप्त हो जाती है, उनकी हड्डियों को दिमाग चाट जाता है। ऐसे योगी लोग पहले तपस्या किया करते थे। वाल्मीकि ने तपस्या की है ना, चाट गए हो, हड्डियों को चाट गया हो, और दिमाग चाट गई। वाल्मीकि नाम वाल्मीकि नाम क्यों बनाऊंगा? वाल्मीकि जो बम्ब होता ना, वो वाल्मीकि कहते हैं उसको, बम्बी को। ऐसे थे वो, ऐसे एक से हिरण्यकश्यपु दिमाग चाट गए, शरीर के ऊपर उसके घास पेड़ पौधे निकल आए। तो क्या मतलब है इसका? कोई महत्व नहीं। बस यह है हनुमान जी की क्या विशेषता है? देह के प्रति आसक्ति नहीं है, दैहिक पर आसक्ति नहीं, परंतु वो आसक्ति कहां पर है? भगवान में। मतलब इसलिए आप समर्पित आत्मा है। उस पर भी क्या और क्या विशेषता है? सत्कीर्ति कथक जीवन। और विशेष रूप से सत्कीर्ति भृत तदीय सत्कीर्ति। तदीय मतलब भगवान, आपके जो प्रभु है, तदीय सत्कीर्ति। आपका जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? कोई जल ही जीवन बोलता है, तो वायु ही जीवन बोलता है, कोई भोजन ही जीवन। हमारा जीवन क्या है? भोजन ही जीवन है। आहार जीवन है, समाप्त हो गया। जल
जीवन है, ऑक्सीजन ही जीवन है, जब जीवित रहते हैं। तो हनुमान नारद जी बता रहे हैं कि आपका जीवन क्या है, तो आपका जीवन क्या है बता रहे हैं, सत्कीर्ति कथा का जीवन, भगवान की कथा जो कथाएं हैं, श्रवण और कीर्तन ही आपका जीवन है। आप कोई प्रश्न करे कि कथा सुनने और कहने से क्या जो भक्त होता है कि उसे पेट भर जाएगा, क्या वो मरेगा नहीं? क्योंकि कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे, तो क्या वो मरेगा नहीं? क्या भोजन ना मिले तो नहीं मरेगा वो। कहा ना, क्या कहा है? भगवत में श्लोक आया, क्या श्लोक आया? भय शोक मोहा है जस नहीं हो गया, नहीं देखो, नहीं यार उसमें है ना, हाँ पिबंदी अवतिश निरपकरण कारण है ना, आसन तीर्ण भय शोक मोह है ना, क्या बता रहे हैं वहां पर? जो भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, कौन कथा जो महापुरुषों के मुख से निकलती है, उन कथाओं को श्रवण करता है, तो क्या ना स्पृश्यते असन तीर्ण भय शोक मोह, उन्हें भय शोक मोह भूख का स्पर्श नहीं करती। किनकी नहीं करती? जो भगवान के भक्तों के मुख से जो कथा निकलती है, कथा कैसी होती है? वो अमृत समान, पीयूष अमृत के समान होती है। तान न स्पृश्यति, उसे भूख प्यास भय शोक मोह स्पर्श नहीं करता। तो कोई ये प्रश्न तुमसे कर दे, तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे जो हनुमान जी इत्यादि होते हैं, इनको भोजन ना मिले तो क्या ये जीवित रह जाएंगे? रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जीवन क्या है? अन्न जल है। वैसे जो महापुरुष, वैसे जो मुक्त महापुरुष होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी भूख नहीं, उनके प्यास नहीं, 7 दिन तक वो क्या नाम है हमारे परीक्षित महाराज जी है, तस्मिन आए ना, तस्मिन महन मुखरितांग मधुविश चरित पीयूष से आए ना, सुनो अभी अब याद है, चलो क्या श्लोक है? तस्मिन महन मुखरितांग मधुविश चरित पीयूष अशेष प्रत सर्वंदी ताये पिबंती अभित निर्गार करणे तान स्पृश्य असंचित भय शोक मोह। अब आएंगे ऐसी नहीं आती? तस्मिन महत मुखरितांग मधुविष्ट, महत मतलब जो महत भगवान के जो भक्त महत होते हैं, मधुविष्ट चरित पीयूष, उसे मुख से जो अमृत की धारा निकलती है, परित सरवंती, वो धारा जैसे परिता चारों ओर बह रही है। बोले मुख तो आगे है तो पीछे कैसे बह जाएगी? जो भक्तों में मुझे कथा निकलती है, अमृत निकलता है, चारों ओर प्रवाहित होती है। ताये पिबंदी, जो उस कथाओं उस अमृत का पान कर, पिबंदी शब्द है, श्रृणवंती नहीं है, कथा है। कथा के सामने क्या होना चाहिए? श्रृणवंती। सब श्रृणवंती नहीं है, क्या है? पिबंदी। निगम कल्पतरो गल्प प्रणम पिबत। तो कथाओं को पिया, कथा पीने की बात क्यों कह रहे हैं? क्या कथा पी जाते हैं क्या? कथा की तुलना अमृत से की गई है, अमृत को पिया जाता है। तो इन कथाओं को जो पान कैसे करते हैं? कैसे पान करेंगे? कैसे पान करेंगे? कानून से। कानून से कौन पान किया था? याद है कुछ? गावस्त कृष्ण निर्गत मुख वेणु गीतम पीयूषम उपतवित कर्ण पुटे विबंध।
है? जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गावस्त कृष्ण मुख निरकत वेणु गीतम पीयूषम उत्तभित कर्ण पुटई, कृष्ण बांसुरी बजाई, उस बांसुरी ध्वनि को गायें कैसे श्रवण कर रही हैं? कर्णपुट, कान रूपी दोनों को खड़ा कर लिया और पान कर रही हैं। तो जहां भी कथा की बात आती है, हर जगह बात क्या आ रही है? पिबंती, पीने की बात आई है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कह रहे हैं कि आपका जीवन क्या है, बता रहे हैं भगवान की जो रामचंद्र जी की जो कथा है वही आपका जीवन स्वरूप का था। जिस प्रकार से भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं, जल के बिना नहीं रह सकते हैं, तभी कुछ दिन हम जीवित रह लेते हैं। परंतु आप कथा के बिना जीवित रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कथा का जीवनम, अर्थात उस कथा के अभाव में आप कैसे हो जाते हैं? मृत की भांति। भोजन न मिले क्या हो जाता है? अभी आ रहा ना गौर पूर्णिमा, 2 महीने बाद, 3-4 पता चल जाएगा। शाम तक क्या हो जाता है? जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी, रात होते 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 बस अब क्या आंखों में तारे तारे घूमने हो जाते एक दिन में ही, है ना? कथा ये कि है भोजने के, हम क्या है? भोजने के जीवन, क्या है? भोजने के जीवन। हनुमान जी क्या है? कथा के जीवन। अर्थात कथा नहीं मिले, बता रहे हैं आप मृत की भांति हो जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं, जहां पर नारद जी कह रहे हैं, इसलिए एक बात प्रसिद्ध है कि क्या प्रसिद्ध है? ये है जहां भगवान रामचंद्र की कथा होती है, हनुमान भी गमन कर, जहां कथा होगी हनुमान, जहां राम कथा होती है, हनुमान जी वहां रहते हैं। इस संसार में जहां कथा होती, जहां राम कथा होगी, हनुमान जी अवश्य वहां रहते हैं, विराजमान रहते हैं। इसका उदाहरण कहां मिला? इसका एग्जाम्पल कौन दिया? भूत दिया। भूत एक प्रेत ने दिया, एक प्रेत आदमी ने इसका रहस्य बताया था। किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को। तुलसीदास ने जब गृह त्याग किया था, अब काशी की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में एक जगह रुक गए, वृक्ष के नीचे रुक गए, तो सामने एक भूत, एक प्रेत आत्मा खड़ी हो, प्रेत खड़ा हुआ, बोला मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी। पानी पिलाओ। तो बोले आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं तो काशी जा रहा हूँ, भगवान मुझे प्रभु के दर्शन करने, आप में दर्शन करा सकते हैं? तो प्रेत ने कहा मेरे सामर्थ्य दर्शन कराने का नहीं है, मैं उपाय बता सकता हूँ कि पास में एक जगह कथा होती है, उस कथा में हनुमान जी रोज आते हैं, उनके चरण पकड़ लो, उनका आश्रय ले लो, तुम्हें वो दर्शन करा देंगे, है ना? तो आश्चर्य नहीं है। उस प्रेत को ये तो पता है, वो पता है उसको कि हनुमान जी आते हैं, कथा सुनते हैं, पता है उसको। अब बोले कि भूत है तो उसको ये ज्ञान कैसे हो गया? ये सामर्थ्य रहता है, प्रथम सामर्थ्य होता है, सामान्य नहीं होते प्रेत पात में, है ना? ये हमारे प्रसन्न जी कहा था, भूत ने कहा था, तुम्हारे गुरु जी ने कईयों को उद्धार किया है, मैंने तेरे को पकड़ा ही इसलिए। भूत ने कहा मैं तेरे क्यों पकड़ा? जानते इसलिए पकड़ा है कि तेरे गुरु ने कईयों को उद्धार किया, और तेरे को इसलिए पकड़ा कि मेरा उद्धार तेरे द्वारा ही होगा। क्योंकि यदि कभी वैष्णव भूत पकड़ ले तो समझो अपना उद्धार से आता है, डरना नहीं। कभी तुम्हें भूत प्रेत पकड़ने दंड कोई बात नहीं, कोई दंड बात नहीं, निश्चित रूप में अपना उद्धार चाहता हूं, समझेंगे नहीं? ऐसा होता है। तो वहां तो कैसे वो बता रहे हो, हनुमान जी आते हैं, तो तुलसीदास ने कहा मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा हनुमान जी को? क्या उसी रूप में आते हैं? उस रूप में नहीं आएंगे, वो कलयुग में उसी रूप में थोड़ा जाएंगे, वेश बदल के आते हैं। कैसे आते हैं? बोले एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आते हैं। क्या वो कैसे पहचानूंगा? जो कथा के सबसे प्रारंभ में आता हो, सबके चले जाने के पश्चात
उस पाठक को, उस आसन को प्रणाम करके जाता हो, सोच लेना ये हनुमान जी है। तुलसीदास जी गए, एक दिन पहले दिन के देखा कि एक व्यक्ति सबसे पहले आके बैठ गया। अभी पाठक भी नहीं आया, पंडित जी भी नहीं आए, कोई नहीं आया, चुपचाप आगे पीछे शांत से बैठ गए। आया, उस आसन को प्रणाम किया, आसन प्रणाम चुप बैठ गए। फिर लोग आए, कथा वथा हुई, कथा समाप्त भी हुई, सब उठ चले गए प्रसाद लेकर के। वो व्यक्ति बैठा हुआ, जब सब चले गए फिर उसने उस आसन को प्रणाम किया, प्रणाम करके जब चला गया। 3-4 दिन 4-5 दिन उन्होंने इसको रोज देखा है। विश्वास हो गया हनुमान जी तो ये हो सकते हैं। जब एक दिन जाइए रहते तो उनके चरण पकड़ लेते तुलसीदास जी ने, बोले मैं चरण क्यों पकड़ रहे हो? हनुमान जी पहचान गए, आप हनुमान जी हैं, आप मुझे कृपा कीजिए, अपना आश्रय आप प्रदान कीजिए। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए? मुझे अपने को राम जी के दर्शन करने, आप उनके भक्त हैं, आप करा सकते हैं तो ठीक है, आ जाना। जानते हुए कैसे उनका चित्रकूट का घाट है, वहां पर राम लक्ष्मण रोज आते हैं दर्शन, रोज आते हैं वहां पर, और तुम उनको पहचान लेना। तो वहां नियम था, जो श्रद्धालु आते हैं ना, सबको वहां पर वो चंदन का टीका करते, टीका घाट में तिलक करते थे, तिलक आते थे वहां से। तुम ऐसा तो आते थे तो तुम चंदन खींच लेना, जो भी आते उनको तिलक करते ना, तिलक करते ना, तिलक करते रहना, पहचान लेना। राम लक्ष्मण आए और चले भी गए, मुझे पता ही नहीं चला। शाम को मिले, बोला प्रभु हनुमान दर्शन तो हुए नहीं, हुए तो थे, तो सामने आए, तिलक भी तुमने किया और पहचान नहीं पाया, तो कैसे पहचानूंगा? आज फिर करना, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। जैसे ही वो राम जी आए तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में कहने लगे, चित्रकूट के घाट पे लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दित रघुवीर। जैसे तिलक कर रहे थे, रघुवीर कहा, समझ गए हनुमान जी, यही है राम जी, चरण पकड़े तुलसीदास जी, है ना। तो इस प्रकार को दर्शन होगा। तो इसलिए तो यहाँ तो इसलिए कह रहे प्रकार से है, तो हाँ, तो सिद्ध हो जाता है कि जहां भी राम कथा होते हनुमान जी वहां अवश्य विराजमान रहते हैं। ये सिद्ध हो जाता है कि सत्कीर्ति कथा के जीवनम, भगवान की कथा ही हनुमान जी का जीवन है, आहार है। एक जो भक्त होते हैं उनका आहार क्या है? हरि कथा ही उनका आहार है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, वो विशेष बात क्या है, और फिर क्या कहा उन्होंने? तद आश्रित आनंद विवर्धन, तद आश्रित, जो राम जी के आश्रित हैं, राम जी के चरणों में आश्रय लिया है, उनके जो भक्त हैं उनको भी आप क्या करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि भक्तोपकार के आधुनिक अपराधीन। जो व्यक्ति कर सकते हैं रामायण का, हाँ, पढ़ने से हनुमान आ जाएगा, आ जाएगा। ये क्या बात है? ये क्या बात होती है? लेडीज लोग भी करते हैं, बच्चे लोग भी करते हैं, तो क्या है? रास्ते में मार्ग में जाते हैं, तो क्या है? क्या दोष है? तो वो हनुमान आ जाएगा। आते हैं, ये मेरा तो लेडीज करते क्यों नहीं आएगा भगवान की ब्रह्मचारी? इसलिए कोई भी करे आ जाएंगे, तू आ जाएंगे क्यों नहीं? कथा होती हो तो प्रसन्न अति प्रसन्न उत्तम है इनका। क्या कर रहा हो? कथा हो रही है तो, जब कथा हो रही है वहां पर वो हुआ है, क्योंकि बिजनेस हो रहा हो वो नहीं आएगा। वह कथा हो रही हो, कोई साधु कथा कर रहा हो, निष्कपट कर रहा हो, है ना, राम का भक्त हो, भक्ति भाव से कर रहा हो, वो कथा है। कथा 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 होनी चाहिए। तो वो कथा भी है जब कौन कथा करे? अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम, वो तो हरि कथा मिलतम श्रवण नैव कर्तव्यम, वही भागवत कथा है। यदि अवैष्णव के मुंह से कथा निकलती हो तो क्या होगा? विष के समान है। कथा हो तो बात ठीक है नहीं,
भक्त हो तो जो कोई ऐसा नहीं होगा, अवश्य। अब हनुमान जी पूछना पड़ेगा, प्रभु जी आप कौन से भक्त बजाएंगे? इसलिए कह रहे हैं राम जी के आश्रित जितने प्राचीन और आधुनिक, प्राचीन कहने से उनके पहले जो हो चुके हैं, आधुनिक कहने से वर्तमान काल में, प्राचीन कहने से जो त्रेता युग में राम जी के समय थे, उनके भक्त थे, उनका भी आनंद वर्णन करते हैं। आधुनिक कहने से ये जो कथा कब हो रही है, ये कथा कब हो रही है? आधुनिक युग वाला, क्योंकि हनुमान जी संसार में है, हनुमान जी जगत के अंदर ही है, किम पुरुष पर्वत पर निवास करते हैं। ये जो कथा चल रही है, ये समाज कब हुआ है? जब भगवान श्री कृष्ण जगत में विराजमान है, द्वारका लीला चल रही है, तब भी चल रही है, तब कथा हो, तब एक प्रसंग हुआ था। जब भगवान जगत में प्रकट थे, लीला कर रहे थे, तभी बात चल रही है, ये सबकी बात चल रही है। ये घटना तब की है ये, और सुना रहे हैं इसको परीक्षित महाराज लीला के बाद में। कृष्ण सुधाम गमन कर गए, उनका अभिशाप मिला, उसके पश्चात सुना रहे हैं। मतलब कि बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा इसमें अंतर है। तो आधुनिक भक्त कहने से जो उस समय द्वापर युग में जो भक्त थे वो भक्त, और ये अभी जो कलयुग, जो बाद में अभी जो भक्त कलयुग में वो भक्त। आधुनिक भक्त कहने से जो आजकल के भक्त हैं, प्राचीन कहने से जो पुराने भक्त हैं, सभी भक्त को आनंद प्रदान करते हैं हनुमान जी। अब यहाँ पर अतएव इसलिए यहाँ इसलिए कह रहे हैं आप, यहाँ तक कि गरुड़ आदि कहने से गरुड़ हो गया, विश्वक्सेन जी हो गए, यहाँ तक कि नारद जी अपने को कह रहे हैं मुझसे भी जितने बड़े भक्त हो सकते हैं उनमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? किसी की श्रेष्ठ, किसी वैष्णव श्रेष्ठ, जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उनका तारतम्य किससे होता है? वैष्णव तारतम्य किससे होता है? किसके आधार पर? कि ज्ञान के आधार पर, कि बुद्धि के आधार पर, कि कथा वक्ता प्रवचन करने के आधार पर, कि श्लोक याद करने के आधार पर? क्या आधार है? तारतम्य जो है वैष्णव आधार किस पर आधार है? सेवा का आधार है। सेवा के तारतम्य से ही वैष्णव का तारतम्य होता है, क्या कि नहीं? विचार को नीचे लो। पहले भक्त कौन हुए? प्रहलाद जी, है ना, ज्ञानी भक्त, सेवा नहीं है। उनके ऊपर हुए शुद्ध भक्त अम्बरीश जी, शिव परिपाटी है, वो साक्षात नहीं है। उसके ऊपर हनुमान जी है, ये शिवा है। उसके ऊपर फिर प्रेम पर कौन हुए? पांडव लोग सेवा करते हैं, उन्हें शिवाधिक है। फिर प्रेम आतुर उद्धव जी सेवा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ है। सखा भी हैं, मंत्री भी हैं, सब प्रसेवा करते हैं। गोपीगण तो आए नहीं, गोपियां भक्तों में है ही नहीं है। तो तारतम्य क्या है? अभी जो अब ऐसे विचार करेंगे, जितनी लक्ष्मियां, महिषियां, गोपियां, शक्ति किन प्रकार की होती हैं? 3 शक्तियां हैं, लक्ष्मियां, महिषियां और गोपियां, है कि नहीं? लक्ष्मी शिवा से अधिक सेवा किसकी है? महिषी की सेवा अधिक है। महिषी कहने से रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि सेवा अधिक है। लक्ष्मी कहने से नारायण की अर्धांगिनी और जितने भी अवतार उनके लक्ष्मियां, उनकी सेवा के पश्चात शिवाधिक किसकी है? शिवाधिक, महिषी की शिवाधिक है, ये तारतम्य है। और महिषी की तुलना में शिवाधिक किसकी है? गोपी की शिवाधिक है ना। तो आधार क्या बना?
तारतम्य का आधार क्या बना? सेवा ही तारतम्य का आधार है। कौन वैष्णव श्रेष्ठ है, कौन वैष्णव श्रेष्ठ नहीं है, कौन कनिष्ठ, कौन मध्यम, कौन उत्तम, इसका आधार है सेवा। सेवा किसकी कितनी, कौन कितनी सेवा कर रहा है। और भगवान के वशीभूत होने का, वशीभूत का तारतम्य किससे है? सेवा से ही। भगवान के एक गुण, कौन सा गुण है जो ने भगवान बनाता है? कौन सा गुण है? वश्यता। भक्त वश्यता भगवान को भगवान बनाता है, समझे कि नहीं? अब ये वश्यता का तात्पर्य किस अनुसार है? सेवा के तात्पर्य, सेवा के अनुसार। जो जिन्हीं सेवा करेगा भगवान उसको बुद्ध वशीभूत। ये सर्वाधिक सेवा किसकी होती है? गोपियों सेवा। गोपियां सबसे अधिक सेवा करने वाली होती, सेवा करने वाली है, भगवान उनके वशीभूत भगवान है। तो तात्पर्य क्या होगा? तात्पर्य क्या है? सेवा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां कह रहे हैं क्योंकि गरुड़ आदि से भी आप श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि आप जो सेवा करते हैं, एक वैष्णव श्रेष्ठ, कोई आलमंदारू, कोई आलवर कोई भक्त हुए हैं वैष्णव रावण संप्रदाय में, उन्हें श्लोक लिखा है, दास सखा वाहनासनम ध्वजो यस्ते पितान व्यजनम त्रयमय उपस्थित के पुरतो गरुवात्मा तदंग तद अंग्रेसम किणांक शोभिना। वो कह रहे हैं देखो हनुमान क्या विशेषता है? बोले हैं, हम बोलते हैं हनुमान जी कैसी सेवा करते हैं भगवान की? बोलते हैं दास रूप में, दास भी हैं, हनुमान दास भी हैं, सखा भी है, आसन भी है, ध्वज भी है, छत्र भी है, वितान भी है, व्यजन भी है। इतने प्रकार से हनुमान जी सेवा करते हैं रामचंद्र जी की। दास कैसे हैं? उनके चरण सेवा करते हैं। सखा, हनुमान जी राम के सखा कैसे हैं? हनुमान जी राम के सखा कैसे हो सकते हैं? सखा कैसे हैं? किस लक्षण से उनको सखा बोला गया? किस लक्षण से? क्योंकि स्पेशली अपनी जो मधुर रस की बातें एक व्यक्ति नौकर से कभी नहीं करता। किससे करता है? मित्र से करता है। राम जी अपने हृदय की जो व्यथा थी सीता जी के विरह को कहां प्रकाशित कर रहे थे? हनुमान साहब प्रकाशित में उनको मुद्रिका, उनको अंगूठी प्रदान की जो अत्यंत ही रहस्यमय है। अपने प्रिय की वो अंगूठी प्रदान कर रहे हैं, ये किसका लक्षण है? ये क्या लक्षण? आसन क्यों बोला उनको? आसन क्यों बोला? क्योंकि भगवान रामचंद्र उनकी पीठ पर विराजमान होते हैं। कहीं आने जाना होता है, विराजमान होकर जाते हैं। ध्वज, तो हनुमान जी को राम के ध्वज क्यों बोला? बताओ, याद है कि नहीं? ये हो चुका पहले, ये हो चुका पहले, ये पढ़ा, ये पहले हो चुका है ये। अब बताओ हनुमान जी को राम का ध्वज क्यों बोला? क्योंकि पूछ नहीं, वो तो छत्र है। क्योंकि जहां राम जी रहते हैं हनुमान विशाल है। हम जो ध्वजा है किसका प्रतीक है? कि झंडा हम क्या समझते हैं? मंदिर है। कि हम कई पेड़ पे हम कहते हैं कि पेड़ पे आप देखते हो कि वो पीपल का पेड़ है कि तो झंडा, तो समझो नीचे कि यहाँ पे कोई देवी का मंदिर है, यहाँ कोई देवा का मंदिर है ना? क्योंकि जहां राम विराजमान रहते हैं हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी कैसे हैं? विशाल काय। तो ये क्या हुआ? झंडा, जो राम जी को प्रकाशित करता है। झंडा क्या प्रकाशित करता है? झंडा प्रकाशित करता है भगवान को। झंडा होता है ना, हम क्या अनुमान लगाते हैं झंडा है तो भगवान है अंदर, इसलिए बोला उनको। क्या उनको बोलते हैं भाई क्या ये क्या है? ध्वजा है। छत्र, हनुमान जी छत्र क्यों बोला? पूंछ, हनुमान जी की पूंछ है राम जी के ऊपर छत्र के रूप में, श्वेत छत्र में विराजमान है।
बितान क्यों बोला उनको? पूछ दो, बितान क्या होता है? टेंट, है ना? पूछ दो काम करती है, एक छत्र का, एक बितान का। अर्थात जो रामचंद्र जी को धूप सर्दी आदि से बचाती है। हम टेंट कब लगाते हैं? शादी में टेंट कब लगाते हैं? गर्मी में। शादी गर्मी में होती है तो ओपन में करते हैं, और टाइम बरसात का होता है फिर टेंट लगाते हैं। तो हनुमान जी को बितान में होता है, चंदुआ कहते हैं उसको, चंदुआ कहते हैं, वो हुआ। और छत्र, तो पूंछ दो कार्य कर रही है, एक छत्र का काम भी कर रही है, छां पे बितान का काम कर रही है, जो राम जी को धूप के, जो सूर्य प्रखर किरणों से और वृष्टि बचाती है, वो कार्य हो गया। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर दो कार्य कर रही है, छत्र का और चंदुआ का। एक काम और कर रही है, व्यजन भी करती है, हवा भी करती है। राम जी गर्मी लगे तो पूंछ हिलाई तो हवा भी हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर इतनी जो सेवा हनुमान जी करते हैं, यही कारण है, बता रहे हैं यहां तक कि गरुड़ आदि से भी अधिक इनकी महिमा है। भगवान के समीप रह करके पास संवाहन करते हैं, स्पेशली हमेशा भगवान के चरणों में रहते हैं। गरुड़ जी भगवान के शयन कक्ष में नहीं जाएंगे, वो बाहर को वाहन है ना, बाहर हम ये मोटर बाइक कहाँ रखते हो? बिस्तर के पास में क्या कहाँ रखते हो? तो बाहर गेट के पास। गरुड़ जी वाहन है तो कहाँ रहेंगे? वो बिस्तर के पास में रहेंगे बाहर है। और हनुमान जी कई वर्णन नहीं, गरुड़ जी भगवान के पास संभाल कर रहे हो, कई वर्णन नहीं है, वो भी वाहन है, बस गरुड़ जी को वाहन है, ढोते हैं उनको, तो ढोने का बाहर होता है। और हनुमान जी की सेवा क्या है? पाद सम्मान। पाद सम्मान के लिए क्या जरूरी है? शयन कक्ष नहीं, शैया भी, शैया के पास खड़े होकर तो करेंगे ना। यहाँ प्रभु आप नीचे उतर आई, आप चरणों वाले सो जाना, समझ बात है? आप नीचे उतर आइए, चरण दबा दूं, फिर आप सुजान जाकर के चरण क्यों दबाए जाते हैं? कि उनको नींद आ जाए। ये सौभाग्य हनुमान जी का। इतने प्रकार से करते करते हैं, और जितनी समीपता हनुमान जी को प्राप्त है, हनुमान जी को प्राप्त है, वो भी एक बार नहीं, कई बार। रोज नित्य प्रति हनुमान जी राम जी के चरण दबाते हैं, चरण सेवा करते हैं। इतनी समीपता, ये जो समीपता है, न प्रहलाद जी को प्राप्त है ये, और तो नारद जी को प्राप्त नहीं है। नारद जी से अपने क्या कर वयम कहा उन्होंने, वयम कहने वाला मुझसे भी अधिक। हनुमान जी आप तो प्राचीन में कौन आ गए? प्रहलाद जी आ गए, हनुमान उसमें नारद जी भी आ गए। प्रहलाद अब अपना नाम क्यों लिया उन्होंने? अब तो नारद जी ने अपना नाम क्यों नहीं लिया? क्या मुझे से रहते हैं? क्योंकि हनुमान जी वैष्णव है। यदि ऐसा करेंगे हनुमान जी का मन, हनुमान जी क्या हो जाएंगे? संकुचित हो जाएंगे, फिर वो बोल नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपना नाम नहीं लिया उन्होंने, पर वो इशारा कर दिया, मैं भी, आप मुझसे भी सही। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, इन वचनों से सिद्ध हो जाता है गरुड़ की महिमा से भी अधिक हनुमान जी की महिमा अधिक है। किसकी महिमा अधिक है? शिवा की महिमा। यदि आपको याद हो, हनुमान जी को विरह होता है, किसका विरह होता है? हनुमान जी किसका विरह होता है? आनंद कृष्ण, क्या नाम है इसका? हनुमान जी विरह किसका है? हाँ, पंडित बन गए। हनुमान जी राम का विरह नहीं है। राम के विरह बोलेंगे तो इसमें स्वार्थ आ जाएगा। मुझे गुरु जी विरह हो रहा है, स्वार्थ तुम्हारा, मतलब तुम गुरु जी को देखने में तुम्हें आनंद आता था, अब गुरु जी है नहीं, देखने में आनंद नहीं आ रहा है। ये
क्या छिपा हुआ है? स्वार्थ छिपा हुआ है। गुरु जी बहुत विरह हो रहा है। तो क्यों हो रहा है प्रभु जी? इसलिए ना जब आते थे गुरु जी दर्शन रोज दर्शन हो जाते थे, अब दर्शन नहीं होता तो मन खराब हो जाता है। तो गुरु जी दर्शन को लिया थे, सेवा नहीं। तो विरह किस होना चाहिए? गुरु जी की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। जब मैं आता था गुरु जी की सेवा करता था, अब मैं सेवा कैसे करूं? उन्हें चरण दबाया करता था, उनकी तेल मालिश किया करता था। तो असली विरह क्या है? सेवा का विरह। तो हनुमान जी को राम का विरह नहीं है। हनुमान जी को विरह किसका है? देखो एक फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी हमें किसी व्यक्ति विरह होता है, वो जब उसके पास जाएंगे ना कोई विरह होता है उस स्थान पे, ये तो शिव विरह। सपोज एक व्यक्ति रोज गुरु जी की सेवा करता है रात को, जब रात होगी, जब रात का समय आएगा तभी उसको याद आएगी। क्या याद आएगी? मैं सेवा करूं। आएगी नहीं आएगी? आएगी। और यदि गुरु जी के विरह कहेंगे तो जब वहां उस मंदिर में जाएगा, मठ में जाएगा, उस शैन कक्ष को देखेगा। सपोज रोज आता था गुरु जी कुर्सी में बैठे हुए देखता था, रोज देखता था, बैठे हुए देखता था। जब वो वहां जाएगा जब कुर्सी को देखना, उस कुर्सी को देखेगा, उस आसन को देखेगा, तब गुरु जी की याद आएगी। भले बड़ा नहीं बना। जब वो वहां उस स्थान पर जाएगा, उस सिंहासन को देखेगा, गुरुजी यहां बैठे रहते थे, तो उसको याद आएगी। वो पर शिवा की याद कब आएगी? वो तो कहीं रहे सूक्ष्म विचार है इसमें। गुरुजी का विरह तब होगा जो गुरुजी के मठ में जाएंगे, जहां बैठते थे रोज, जहां हमको आशीर्वाद दिया करते थे, कथा सुनाते थे, याद वहीं पर ही आएगी बस। और सेवा की याद कहां रहेगी? जब भी वो समय आएगा, सुबह और दोपहर को भगवान को गुरु जी को भोजन के पश्चात उनको सुनाते थे दोपहर को 1-1:30 बजे। जब 1:30 बजेगा, वो चाहे इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में रहे, सऊदी अरब में रहे, बंगाल में रहे, कहीं भी न रहे, जही 1:30 बजेगा क्या होगा? तो उसकी याद आएगी। ऐसा है कि नहीं? ये है। तो विरह होना चाहिए गुरु का नहीं, विरह किसी होना, गुरु सेवा का विरह होना चाहिए। तो ये रियल विरह है। विरह वैष्णव का नहीं होना चाहिए। विरह क्या होना चाहिए? वैष्णव सेवा का विरह। असली बात तो यही है। और विरह नहीं विरह है। विरह का अर्थ क्या होता है? विरह मतलब क्या होता है? विरह किसको होगा? विरह किससे होता है? जिसे हमारी इतनी ममत्व है, इतना ममत्व है, उसके विरह होता है। और ममत्व का आधार क्या होता है? ममत्व उत्पन्न कैसे होगा? सेवा से। जितनी सेवा करेंगे ममत्व बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ, उदाहरण देता हूँ। एक कुत्ते को भी, एक कुत्ता है ना, गले कुत्ता, तुमने जो बिस्किट खिलाओ, हमारी ममता तो कुत्ते के बढ़ते हो जाती है। होती कि नहीं होती? कुत्ते को खिलाते हो तो ममता कुत्ते के बढ़ते हो जाती है। तो ये सेवा की बड़ी महिमा है। तो जहां जहां सेवा होती है ममता आ जाती है। अब जो विरह होगा वो रियल विरह होगा। जिन्हें कभी गुरु जी की सेवा नहीं की, भगवान की सेवा नहीं की, बस गुरु जी को दिखने में अच्छा लगता था, गुरु जी मीठी मीठी बातें क्या करते थे, ये विरह नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हनुमान जी का विरह किसका है? शिवा का विरह। चला गया। ये महिमा है हनुमान जी। इसलिए क्या है? अहो भवानेव विशुद्ध भक्तिमान परम सेवा सुप्तो अधिमन्नया इमं प्रभुवास मुदार शेखरम जगातन भक्त प्रणोदिनीम। इसलिए आप कौन है? भवान एव विशुद्ध भक्तिमानम। यहाँ भगवान और भक्तिमान दो शब्द हैं। भगवान और भक्तिमान दोनों विशेषण लग गया है। भगवान एव
भक्तिमान में विशुद्ध शेर बोल देते आप भक्तिमान हैं? आप बोलते ना भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप ही दयालु हैं, मतलब क्या? ये लड़का बहुत अच्छा है, जो क्या होता है, ये लड़का बहुत ही अच्छा है। जहां एव लग जाता है वहां वो क्या हो जाता है, और भी वो और भी दृढ़ता आ जाती है। भगवान एव, आप ही, तुम आ जाना प्रभु, आज आप हमारे घर में आप आ जाना, एक आप ही आना, बोलो क्या हो गया है? आप ही मतलब क्या हो गया? आप ही मतलब केवल आप आए और कोई नहीं आएगा, आप ही एवं सबका ही असम हो जाता है। तो भगवान एवं आप ही भक्तिमान। भक्तिमान कैसे भक्तिमान है? विशुद्ध भक्तिमान, क्योंकि भक्तिमान भी विशुद्ध क्यों बोला? भक्तिमान की तीन कैटेगरी, कनिष्ठ भक्तिमान, मध्यम भक्तिमान, उत्तम भक्तिमान। विशुद्ध भक्तिमान कौन होता है? उत्तम। तो यहाँ शब्द लगा है आप ही। अहो, बड़े आश्चर्य से बड़ा विस्मय हो रहा है कि उनको नारद जी कह रहे हैं, हे हनुमान जी, आप ही विशुद्ध भक्तिमान है। परम शिव सुख तो अधिमान नहीं हो, क्यों? क्या विशेषता है? वही बात घूम के आ रही। क्यों? मानो हनुमान जी ने पूछ लिया मैं भक्तिमान कैसे हूं? क्योंकि परम न सेवा सुख तो अधिमान यह, क्योंकि आपने सेवा सुख के सामने सब सुख को परित्याग कर दिया। जिन्हें सुख हो सकते हैं, शारीरिक सुख हो गया, मुक्ति सुख हो गया, जिन्हें सुख हो सकते हैं, आपने सब सुख के ऊपर किसको रखा है? सेवा सुख को। सेवा सुख परम अधिमान्य हो, आपने सेवा सुख को ही श्रेष्ठ माना है। तो कहीं पर तो देखो विचार करेंगे तो महिमा किसकी आ रही है? सेवा। क्या कहते हो? क्लियर है वो? आप शुद्ध विशुद्ध भक्तिमान क्यों है? क्योंकि परम शिव सुख तो अधिमान नहीं हो, क्योंकि आपके लिए भगवान की सेवा सुख के सामने सब सुख क्या है? तो वो चाहे जागृत सुख का हो, चाहे वो स्वरूप सुख का हो, न नागपृष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भव, सब आ गया ना। नागपृष्ट स्वर्ग सुख, परमेश ब्रह्मा जी का सुख, लोक का सुख, सार्वभौम जगत में राज्य का सुख, पाताल का सुख, फिर सिद्धि का सुख और मुक्ति का सुख। आपने सब सुख को क्या के तुच्छ मानते हैं आप शिवा सुख के सामने, इसलिए कह रहे हैं आप वास्तव में ही तो विशुद्ध भक्तिमान है, परम है? और यहां तक कि इमं प्रभु वासुदार शेखर जगह आदर, जो आपने प्रभु मतलब अपने प्रभु रामचंद्र जी को जो आपने कुछ शब्द कहे थे, वो शब्द आज भी भक्त को आनंद प्रदान करते हैं। क्या शब्द कहते हैं हनुमान जी ने? हे भगवान, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान प्रभु अहमदास अत विलुप्त करते। हरे कृष्णा